अभी तो आपको पाने का सिर्फ ख्वाब ही देखा था। आपने तो यूं मेरे आगोश में आकर ऐसे हकीकत बना दिया। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस मिस कॉटन कैंडी। शायद तभी उस लड़के ने ये अंगूठी उसे पहना दी हो। ये सब याद आते ही उसने हड़बड़ाहट से अपनी नजरें हॉल में चारों तरफ इधर से उधर घुमानी शुरू कर दी, मगर उसे वो शख्स पार्टी में कहीं भी नजर नहीं आया। आता भी तो कैसे, आहान तो पार्टी से कब का चला गया था। वो इधर उधर देख ही रही थी कि तभी रोहन उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, इधर उधर किसे ढूंढ रही हो? मैं तो यहाँ हूं। किसी को भी तो नहीं। शार्वी ने एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। अब वो रोहन को कैसे बताती कि वो किसे और क्यों ढूंढ रही है। कैसी बेचैनी है ये इस दिल में कि वो नजरों के सामने नहीं, नजरें फिर भी उनको ही तलाश रही हैं। सच्ची कहा था आहान ने कि उसके जिस्म से लेकर रूह तक उसके प्यार के निशान ही मिलेंगे, क्योंकि कहने को तो शार्वी की रोहन से एंगेजमेंट हो चुकी थी और वो उसके साथ थी, लेकिन उसके दिमाग और दिल में इस वक्त उस शख्स का ही ख्याल था जिसने उसे वो अंगूठी पहनाई थी और जिसका वो नाम तक नहीं जानती थी। पार्टी से निकलकर आहान पार्किंग में खड़ी अपनी ब्लैक BMW के पास आया और उसमें बैठकर वहां से निकल गया। स्टीयरिंग व्हील को अपने दोनों हाथों में पकड़े वो बहुत ही स्मूथली ड्राइव कर रहा था। उसके राइट साइड की खिड़की का शीशा थोड़ा खुला हुआ था, जिससे आती हवा के झोंकों से उसके सिल्की और शाइनी बाल उड़कर उसके माथे पर आ रहे थे। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जिससे उसका हैंडसम चेहरा और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था मानो वो आज बहुत खुश हो। शायद वो जो चाहता था आज उसे मिल गया हो। उसने रॉय मैंशन ना जाकर अपनी कार अपने प्राइवेट विला की ओर मोड़ दी। जल्दी उसकी कार हवा से बातें करते हुए सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी और कुछ देर बाद एक प्राइवेट विला में आकर रुकी। ये विला शहर के भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाली जगह से कुछ दूर शांत इलाके में था। जब भी आहान को खुद के साथ वक्त बिताना होता था वो अक्सर यहीं आता था। उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद था। इस विला की दीवारें वाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन से पेंट की गई थीं और इस विला की गोल वुडन रूफ और चारों तरफ बनी बड़ी बड़ी ग्लास विंडो उस विला को और भी खूबसूरत बना रही थी। आहान जल्दी से कार से उतरा और उसने गाड़ी की कीज को गार्ड्स की तरफ उछाला और लंबे कदमों से चलते हुए विला के अंदर चला गया। रूम में आते ही उसने अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका और अपनी टाई की नॉट को थोड़ा ढीला करते हुए एक चेयर पर जाकर बैठ गया। उसके सामने ही लकड़ी की बनी एक चौकोर मेज थी जिस पर उसने अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके रखा हुआ था। टेबल ड्रॉर से उसने सिगरेट की डब्बी निकाली और उसे जलाकर धीरे धीरे पीने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सर को पीछे की ओर चेयर के हेड से लगाकर एक गहरी सांस ली। वो अब भी पार्टी में बीते उन पलों को याद कर रहा था जब डांस करते वक्त शार्वी उसकी बाहों में थी। इन पलों को याद करते हुए उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई और उसे वो पल याद आने लगे जब वो पहली बार शार्वी से टकराया था 1 महीने पहले। आहान अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मॉल आया हुआ था। जब वो वापस जा रहा था मॉल से कुछ दूर निकलते ही उसकी गाड़ी अचानक से खराब हो गई। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही शोभित को फोन करके 10 मिनट में दूसरी गाड़ी भिजवाने का ऑर्डर दिया। उसकी वो बिजनेस मीटिंग कुछ खास अच्छी नहीं रही थी, जिससे उसका मूड ऑलरेडी बहुत खराब था। ऊपर से अचानक गाड़ी के खराब होने से उसका गुस्सा और बढ़ गया था। उसने डोर ओपन किया और गाड़ी से बाहर आया। बाहर आते ही सूरज की सीधी किरणें उस पर पड़ रही थीं, जिससे उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमकने लगीं। उसने गुस्से में अपने कोट और टाई को उतारकर कार की बैक सीट पर फेंक दिया और अपनी शर्ट के 2 बटन्स ओपन करते हुए गहरी सांस लेने लगा। वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए इधर से उधर चक्कर लगा ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने से आती हुई एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने एक वाइट क्रॉप टॉप और ब्लू लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके गले में खूबसूरत फ्लावर प्रिंटेड स्कार्फ था। उसके खुले लंबे ब्राउन हेयर्स हवाओं के कारण उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो अपने सर को झटक कर बार बार पीछे कर रही थी। क्योंकि उसके एक हाथ में कुछ चॉपर्स और दूसरे हाथ में एक कॉटन कैंडी का फ्लॉस था, जिसे देखकर वो ऐसे मुस्कुरा रही थी मानो किसी छोटे बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। चलते हुए उसका पूरा ध्यान अपने हाथ में पकड़े हुए कैंडी फ्लॉस की तरफ ही था। इधर आहान भी उसे देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे ये पता ही नहीं चला
कि कब वो लड़की उसके करीब आ गई, जबकि इधर शार्वी का पूरा ध्यान कैंडी फ्लॉस की तरफ होने के चलते वो चलते चलते उससे टकरा गई। ओह आई एम सॉरी। टकराते ही वो लड़की उसके सीने से जा लगी। क्योंकि आहान की शर्ट के कॉलर के 2 बटन ओपन थे, तो उस लड़की के लिप्स एक्सीडेंटली आहान के कॉलर बोन से जा टकराए। इससे पहले कि आहान कुछ रिएक्ट कर पाता कि तभी वो लड़की सॉरी बोलते हुए उससे अलग होकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई और हड़बड़ाहट में अपने हाथ में पकड़ी कैंडी फ्लॉस की तरफ देखने लगी। इधर शार्वी के लिप्स के एहसास को महसूस करते हुए आहान की दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। ये बेवकूफ लड़की, इसे अभी भी अपने कैंडी फ्लॉस की पड़ी है। इसे ये नहीं पता कि अभी अभी जो हरकत हुई है उससे मेरा दिल कितना बेचैन हो गया है और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या इसको कॉटन कैंडी से इतना प्यार है? आहान ने अपने मन में सोचा। जैसे ही उसने शार्वी से कुछ कहने के लिए अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए, तभी शार्वी का फोन रिंग करने लगा, जिसकी आवाज उसके कंधे पर लटके उसके स्लिम बैग से आ रही थी। अपने दोनों हाथ शॉपर्स और कैंडी से घिरे होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बैग से फोन निकाले तो निकाले कैसे। तभी उसने जल्दी से अपना कैंडी फ्लॉस एक्सक्यूज मी कहते हुए आहान के हाथ में पकड़ाया और जल्दी से अपना फोन रिसीव किया। हाँ वानी। आहान वहीं खड़ा कभी अपने हाथ में पकड़े कैंडी फ्लॉस की तरफ देखता तो कभी फोन पर बात करती शार्वी की तरफ। फोन पर बात करते वक्त वो थोड़ी हैरान परेशान सी नजर आ रही थी टैक्सी। और एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठकर कहीं चली गई। आहान उसे रोक पाता उससे पहले ही वो टैक्सी थोड़ी दूर निकल चुकी थी और आहान वहीं खड़े खड़े उस टैक्सी को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गई। जल्दबाजी में शायद शार्वी अपना कैंडी फ्लॉस तो ले जाना भूल ही गई, पर कुछ तो था जो वो जाने अनजाने अपने साथ ले गई और वो था आहान का दिल। तभी शोभित दूसरी कार लेकर वहां पहुंचा और कार से उतरते ही जल्दी से बोला, बॉस दूसरी कार आ गई है। लेकिन आहान का पूरा ध्यान तो इस वक्त अपने हाथ में पकड़े कैंडी फ्लॉस पर था। शोभित ने देखा कि उसके बॉस अपने हाथ में पकड़े कैंडी फ्लॉस को लगातार घूरे जा रहे हैं, तो वो हैरान होकर बोला, बॉस आप ये कैंडी कब से खाने लगे? अगर आपको खाना ही था तो मुझे बता दिया होता, मैं आपके लिए मंगवा देता। लोग मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून को रोड पर यूं खड़े होकर कैंडी खाते हुए देखेंगे तो क्या कहेंगे बॉस? ये सुनकर आहान ने घूर कर शोभित की तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। उसने वो कैंडी फ्लॉस शोभित को पकड़ाया और नई गाड़ी की कीज लेकर गाड़ी को तेजी से दौड़ाता हुआ वहां से निकल गया। बेचारा शोभित अभी भी यही सोच रहा था कि उसके बॉस ने कैंडी फ्लॉस क्यों लिया जब खाना ही नहीं था। उसने कभी भी अपने बॉस को ये सब चीजें खाते हुए नहीं देखा था, बच्चों की चीजें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज वो गाड़ी लाने में पूरे 5 मिनट लेट था, तब भी उसके बॉस ने उसे कुछ नहीं कहा, वरना अपने बॉस के दिए गए टाइमिंग से 1 मिनट भी लेट होने पर उसके बॉस पनिशमेंट के तौर पर उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा काट लेते थे। बॉस ने कुछ नहीं कहा। लगता है बॉस आज काफी अच्छे मूड में है। थैंक गॉड बचा लिया तूने, वो मन ही मन बड़बड़ाया। दूसरी तरफ कार ड्राइव करते हुए आहान के सामने बार बार शार्वी का ही खूबसूरत चेहरा आ रहा था। उसके वो उड़ते बाल, उसकी वो प्योर और इनोसेंट स्माइल और उसका वो एक्सीडेंटल किस। उसे अपने कॉलर बोन पर अभी भी शार्वी के होठों का टच महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करते ही आहान का दिल जोरों से धड़कने लगता था और उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती थी। वो वहां से सीधा अपने विला पहुंचा ही था कि तभी उसका फोन बजा। ये कॉल उसके असिस्टेंट शोभित का था, जिसने उसे ये याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि आज शाम 4 बजे उसकी फ्लाइट है। उसे अपने बिजनेस ट्रिप पर लगभग 1 हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। कॉल कट करते ही उसे फिर से शार्वी का खूबसूरत चेहरा याद आने लगा। वो उस लड़की के बारे में जानना चाहता था, आखिर वो कौन है, उसका नाम क्या है, जो उसका खूबसूरत चेहरा उसके जहन से निकल ही नहीं रहा और बार बार उसे बेचैन कर रहा है। वो उसका नाम नहीं जानता था, इसलिए होठों ही होठों में धीरे से बड़बड़ाया, अब तो लगता है तुमसे फिर से मुलाकात करनी ही होगी। आखिर तुमने आहान रॉय को इतना बेचैन जो कर दिया है और कोई मेरा चैन मुझसे छीने, ये मुझे बिल्कुल पसंद आई, पर तुम मुझे बेहद पसंद आई मिस कॉटन कैंडी। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अपनी ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से वापस आने के बाद ही उसके बारे में पता करेगा और फिर वो रेडी होकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। यही सब सोचते हुए आहान अपनी यादों से बाहर आया।
उसने अपनी आंखें खोली और अपनी सिगरेट की एशेस को टेबल में रखी एश ट्रे में फ्लिप किया और उसके बाद एक बार फिर से सिगरेट को अपने पतले होठों के बीच दबाते हुए अपनी और शार्वी की दूसरी मुलाकात में खो गया, जब उसने पहली बार शार्वी के रेड और सॉफ्ट लिप्स को चूमा था। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। तो क्या होगा आगे आहान और सार्वी की इस प्रेम कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए तू जान है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि कहानी से जुड़े नेक्स्ट एपिसोड्स के अपडेट्स आपको तभी मिलने वाले हैं। तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए रिवांश को। तू जान है।